नरसिंह मेहता सरल थे। किसी भी भक्त को उठा लो, सब सरल ही थे, चतुर कोई नहीं था। प्रसंग आता है, मैं कभी कभी कथा में सुनाता हूं कि जब नरसिंह मेहता के पुत्र का ब्याह संबंध पक्का हुआ, बहुत बड़े घराने की बेटी से हो गया। अब बेटी के रिश्तेदारों ने आकर के जब उनके पिता से कहा कि अरे तुमने किससे अपने बेटी का ब्याह कर, नरसिंह मेहता के बेटा। अरे नरसिंह मेहता के यहाँ 3-3 दिन तक भोजन नहीं बनता है और तुम अपनी बेटी ब्याह रहे हो वहां पे। अब बेटी का पिता बोला अब क्या करें, अब तो ब्याह पक्का हो गया। तब एक चतुर व्यक्ति ने बेटी के पिता से कहा, बोले काम करो, आप नरसिंह मेहता को पत्र लिख करके ये भेज दो कि ऐसी बारात होनी चाहिए तो हम ब्याह करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। बोले क्या लिखें? बोले उसमें 10 हाथी लिख दो, इतने घोड़े लिख दो, इतने बैंड बाजे लिख दो, इतने बाराती लिख दो, इतने घराती लिख दो, आदि आदि सब बातें लिखते चले जाओ। इतना महंगा बारात का रूपरेखा बना करके भेजो कि नरसिंह मेहता खुद ही मना कर दे कि मैं ब्याह नहीं कर पाऊंगा। और उस चतुर व्यक्ति ने पूरा पत्र लिखवाया, इतने हाथी, इतने घोड़े, इतने ऊंट, इतने बैंड बाजे, इतने नगाड़े वाले, इतने ये, और ये भी लिखा कि हर बाराती के गले में नवलखा का हार होना चाहिए। नरसिंह मेहता बेचारे कहाँ हार देखे उन्होंने, और वो भी हर बाराती के गले में। अब पत्र लिख करके और ऊपर लिख दिया जय श्री कृष्ण, भेज दिया। पत्र देने वाला पत्र लेकर के आया, नरसिंह मेहता के पास पत्र दिया, बोले मेहता जी आपका पत्र आया है। नरसिंह मेहता ने पत्र देखा तो जय श्री कृष्ण। बोले अरे बाबले मेरा नहीं है, ठाकुर जी का पत्र है, इस पर जय श्री कृष्ण लिखा है। जिसका पत्र है उसी को पढ़ना चाहिए, दूसरे को खोलना भी नहीं चाहिए। और नरसिंह मेहता ने पत्र खोला ही नहीं, ठाकुर जी के आगे धर दिया। बोले भगवान आपके किसी प्रेमी ने पत्र भेजा है, जय श्री कृष्ण लिख करके भेजा है, आप पढ़ लेना, समझ लेना इसमें क्या लिखा है, आप जानो आपका काम, हम तो खोल के भी नहीं देखेंगे। जैसे ही पत्र दिया, ठाकुर जी मूर्तिवंत खड़े थे, मनी मन सोचने लगे अरे नरसिंह एक बार खोल तो ले इसको, ये हाथी घोड़ा कहां से लाएगा तू। पर नरसिंह मेहता तो सरल सहज है। बताओ इतनी सरलता है हम लोगों में। हमको पता चल जाए कि पिताजी का पत्र आया तो बच्चे खोल के देख लेते हैं, देखो तो सही क्या है। पता चल जाए बच्चों का कोई पार्सल आया तो मैया चुपके से खोल के वो देख लेती है। हम तो चतुर हैं भैया। अच्छा हमारे लाल जी के पत्र आते हैं कई बार हमारे पास, कई लोग आते हैं कथा में, कई वैष्णव आते हैं, कई बालक आते हैं, मंच पर कभी आते हैं कभी, महाराज जी लाल जी का पत्र है। तो हम क्या करते हैं, रात्रि में पहले वो पत्र लाल जी के पास ही रखेंगे कि रात भर लाल जी आप पढ़ लेना, पर सुबह हम खोल के देखेंगे क्या है। तो इतनी चतुराई तो अभी बची हुई है कि पहले खुद नहीं देखते कि क्या लिखा है। नरसिंह मेहता ने पत्र रख दिया ठाकुर जी के आगे। अब नरसिंह मेहता से कोई रिवर्ट पत्र गया नहीं, तो लड़की वालों ने सोचा कि नरसिंह मेहता ने व्यवस्था कर ही ली होगी, इसीलिए कोई आया नहीं है पत्र। उन्होंने भी ब्याह की व्यवस्था कर ली। नरसिंह मेहता बेचारे पतली दुबली सी घोड़ी ले आए, 4 बाराती ले आए, बेटा को लेकर के चल दिए। पत्र रखा था ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, बोले आज नरसिंह मेहता की नाक कट जाएगी, और पत्र हमारे चरणों में छोड़ दिया है तो मतलब जिम्मेवारी अब हमारी है। इतने में ही महाराज चलते चलते किसी गली में से हाथी आ रहे हैं, कहीं से घोड़े आ रहे हैं, कहीं से नाचते गाते हुए लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े राजघराने के वैष्णव आते जा रहे हैं। नरसिंह मेहता देख देख करके सोचे पता नहीं हो सकता है हमारे लाला के कोई मित्र होंगे। सब देखते ही देखते महाराज इतनी बड़ी बारात हो गई नरसिंह मेहता के पुत्र की। तभी एक आया राजकुमार और आकर के उसने नरसिंह मेहता के बेटे को पतली दुबली सी घोड़ी से उतार के सुंदर सी घोड़ी पर बैठा दिया। ढोल नगाड़े बज रहे, ताशे बज रहे। नरसिंह मेहता बोले जय हो लाल जी, सब आपकी कृपा, देखो क्या सुंदर बारात लग रही है। अब लड़के वाले चिंता में तो थे, बोले पता नहीं बारात कैसी होगी। किसी ने जाके कहा, बोले कि भैया बारात आ रही है, चला देखवे तो चलो। पहाड़ी पे चढ़ करके ऊपर से जब बारात देखी तो जहां तक दृष्टि जा रही थी वहां तक घोड़े, ऊंट, हाथियों से सुसज्जित बारात,
और उस बारात के सबसे अगले भाग को जब देखा, सबसे आगे के भाग को देखा, तो एक घोड़ी पर साक्षात बलराम जी और दूसरी घोड़ी पर शंख चक्र गदा पद्मधारी स्वयं द्वारिकाधीश आ रहे थे। ऐसी बारात कभी किसी ने देखी नहीं। तो ये बात हम क्यों कह रहे हैं? इतनी सरलता हम लोगों में है नहीं। ये सरलता, सहजता, ये होना भी गुरु कृपा से ही होता है।